ठीक है सर। क्लास कंप्लीट कर दो। तो तुम लोगों ने क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे, लिंक नहीं डाला तो। 12.1 ट्राई कर ली? हाँ जी, किसने किसने ट्राई किए, जरा हैंड रेज करो। आपने होमवर्क दिया था सर कोई? हाँ जी, 12.1 पूरी एक्सरसाइज होमवर्क थी। सर 12.1? हाँ जी, आपको भी याद आ रही है? सर मेरे को सर पता नहीं था सर कि 12.1। सर मुझे भी नहीं पता था, आपने कब बताया? यस सर, आपने बताया नहीं था सर। सर आपने बोला था। चलो अब दे देते हैं होमवर्क। सर शायद आपने तब बोला जब मैंने लीव कर दिया, क्योंकि आपने मुझे बोल दिया था कि अब तुम लीव कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तुम लोग, मैं आगे का पढ़ा देता हूँ, फिर एक साथ दोनों एक्सरसाइज करके भेजना, ठीक है? 12.1 और सर दूसरी कौन सी है सर? 12.2 12.2 पढ़ाने चल। 12.1? 12.1 तो हो गई ना? नहीं सर, वो मतलब हमने नहीं करके भेजी सर, हम वो भी करके भेजेंगे ना सर। हाँ 12.2 आज कंप्लीट कर दूंगा ना, तो उसका भी होमवर्क करना है। यस सर। सर पर 12.1 पूरा हीरोन्स फॉर्मूला से करनी है? पूरा हीरोन्स फार्मूला पर ही है बेटा। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, वो तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? ओके सर। सर हमारी मैम कह रही थी कि सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 ही आएगा फर्स्ट टर्म में, एक्सरसाइज 12.2 कट कर दिए। तुम्हारे स्कूल में कट करवा दिए? वैसे बेटा जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसको छोड़ करके बाकी सारा आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट अगर हम देखें, एक मिनट रुको, सिलेबस शेयर किया था आप लोगों के साथ कि नहीं? यस सर किया था। भेज दिया टेलीग्राम पर तुम लोग ग्रुप में? सर सर आप भेज दो। भेज देता हूँ। फर्स्ट टर्म है 9th का, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम तो सारा सर हमारे सर मैथ्स वाले सर ने बोला था कि कोई साइट लॉगिन करना, उसके अंदर तुमको अपने आप सीबीएसई का सिलेबस मिल जाएगा, तो सर यही वाला होगा सर वो? वो यही होगा बेटा। उन्होंने कहा था कि सीबीएसई डॉट रिजल्ट ऐसे करके कुछ सर्च मारना और नीचे तुम आ जाएगा कि क्लास 9 2021 एंड 2022 सिलेबस। तो सर उसमें सर यही वाला सिलेबस आएगा सर? हाँ जी बेटा यही आएगा। देखो क्या कह रहा है, हीरोन्स फार्मूला में कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। डिलीटेड पार्ट ऐसा कुछ बेटा इसके अंदर बोला नहीं गया। यस सर, मतलब इसमें एरिया में ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, और सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्वाड्रिलेटरल्स का निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से, इसलिए मैम ने कहा था सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 ही आएगी। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रिलेटरल के अलावा ट्राइंगल भी है सिर्फ, ठीक है? तो हमें वो क्वेश्चन तो करने हैं, जैसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हो गए, तो उसमें ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? समझ गए? सर आपने भेज दी क्या टेलीग्राम पे? भेज दूंगा तुम लोगों को टेलीग्राम पर, ठीक है? अभी भेज दूंगा। भेज दिया, ठीक है? चलो सर आ गया। आ गया। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। हाँ जी सर आपने बोला था कि टेस्ट में वीडियो ऑन मतलब लाइव रहना, तो कौन सा टेस्ट का बोला था आपने? नेक्स्ट वाले में लेंगे, अभी तो मैंने सब्जेक्टिव कर दिया ना। अब जो आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसमें ऐसा सर आपने ऑब्जेक्टिव में बोला था कि हमको मीटिंग ज्वाइन करनी है सर, और हमें फिर टेस्ट करना है सर। मैंने इसमें नहीं बोला था, जब हम संडे को एमसीक्यू का टेस्ट ले रहे थे तब ये बात बोली गई थी, ठीक है? सर तो मतलब सर इस संडे है टेस्ट? इस संडे बिल्कुल टेस्ट होगा, चैप्टर 1 का होगा एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट
पूरा चैप्टर 1 तैयार करना है एमसीक्यू के लिए। सर सर हमारे असाइनमेंट क्लासरूम पे भेज दो चैप्टर 1 का। 1 बाय 1 सर सर जो आपने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स करवाए थे सर, आप एक बार वो सेंड कर दोगे टेलीग्राम पे? ठीक सर है, मैं भी यही बोल रहा था, और सर जो नोट्स आपने असाइनमेंट कराया था वो भेज दें। भेज देंगे। और कुछ? सर नोट्स भी भेज देना एक बार। 1 के नोट्स नहीं भेजे हुए? भेजे हैं सर, वो क्लासरूम पे है, बस कुछ फाइल्स करप्टेड बता रहा है वो। अच्छा ठीक है, शेयर कर, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सर हाँ सर मैं कह रहा था सर, आपने जो ट्यूशन की साइट है सर, उस पर सर आपने सारी वीडियोस नहीं डाली ना सर क्लास की अभी? अभी रह गई है ना, अब बड़े एक साथ पढ़ेंगे सारी। सर वो भी दिखा रहे हैं कि सर जून तक की है, जुलाई की नहीं है सर उसके अंदर। तो इसीलिए तो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ ना रेगुलर वीडियोस। सर वो सर जो मेरे फोन में तो सर अभी जो आपने पहले 6.1 या 6.1 एक्सरसाइज से जो करवाया था सर, उससे मेरे पास सर वीडियो है, उससे पहले की मेरे पास नहीं है सर टेलीग्राम पे। देख लेंगे। हाँ जी, और कौन क्या कह रहा है? सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए सर आप वो मार्क करके बता दोगे, मतलब कौन कौन से सारे इम्पोर्टेंट? पढ़ दें, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है टेस्ट के लिए, यस सर, ठीक है। चलो अब क्योंकि क्लास, सर जो आपने चैप्टर 6 में मार्क कराए थे इम्पोर्टेंट वो आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, तब तो मैं 10 क्वेश्चन ही ना मार्क कर दूं जो मुझे देने हैं। खुश हो जाएगा तू तो, सारे करो। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A। कह रहा है एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है, समझ गए? अब ये कह रहे हैं, ठीक है हिमांशी, मैं देखूंगा बेटे, टाइम मिलेगा भेज दूंगा, ठीक है। ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। उसका मेरे को जीमेल आईडी तो भेज देना मेरे को, मैं व्हाट्सएप कर देना, ओके सर। ठीक है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक, कह रहा है ये इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। इस तरीके से लिख दिया गया। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी हर साइड ए यूनिट है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी हर साइड ए यूनिट है, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। पहले यहीं पे रुक जाओ। पहला पार्ट क्या कह रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है अगर इसकी हर साइड ए यूनिट है तो, ठीक है। पेरीमीटर का आगे काम अभी नहीं करना, इफ इट्स पेरीमीटर, इसके बाद क्वेश्चन आगे ऐड होता है, ठीक है जी। दीपांशु कोई दिक्कत? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दोगे? देखो क्वेश्चन ने ये कहा कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पर लिखा गया है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बोर्ड बना करके लिख दिया गया जी स्कूल अहेड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो कह रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड ए यूनिट है, तो बताओ उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। यानी मुझे ये सिग्नल बोर्ड निकालना है, साइड इसकी ए यूनिट दे रखी है। तो सबसे पहला काम है एस फाइंड आउट करना, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए अपॉन 2, यानी एस अपने पास आ गया 3a अपॉन 2, ये एस की वैल्यू आ गई। अब Yes. एरिया, एरिया ऑफ एबीसी, तो एबीसी का एरिया अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एस S minus Q, एस S minus B, S minus C. What is S? It is 3a upon 2. S minus a, 3a upon 2 minus a, 3a upon 2 minus a and 3a upon 2 minus a. A भी a है, B भी a है और C भी a है। सारी वैल्यूज रख दी गई, ठीक है। बाकी अगर आप इन तीन ब्रैकेट्स में देखेंगे तो तीनों में एलसीएम 2 लेकर के सॉल्व होगा और 3a/2 एज इट इज। तो अब एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बन सकता है। 3a/2
एलसीएम अपने पास आ गया 2, ये आ गया 3a माइनस 2a, और यहां भी एलसीएम आ गया 3a माइनस 2a बाई 2, और ये भी हो गया 3a माइनस 2a बाई 2। ठीक लिया एलसीएम? यस सर। ठीक है ना, a के नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है। तो वैल्यू अपने पास आ गई 3। सर आपने किसी का अलग अलग एल्सियम दिया है साथ में? सबका अलग अलग होगा ना, सब मल्टीप्लाई में, इसीलिए अलग अलग ब्रैकेट बताए ना, इसमें अलग कैलकुलेशन, इसमें अलग कैलकुलेशन, इसमें अलग कैलकुलेशन, 3 अलग अलग ब्रैकेट है, तीनों मल्टीप्लाई। अब ओके। तो अपने पास बचा ये 3a माइनस 2a, a बाई 2, 3a माइनस 2a, इट इज a बाई 2, और 3a माइनस 2a, इट इज a बाई 2। न्यूमरेटर में देखो क्या क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू 2। न्यूमरेटर में 2 टाइम्स a है, तो देखो 2a कॉमन हो जाएगा, 2 पेयर बन गए, 1 2 पेयर बन गए, तो बाहर क्या आएगा, a बाहर into a 2 into 2 और 2 इंटू 2, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका a इंटू ए स्क्वायर बाई 4 √3। व्हाट इज योर आंसर? आंसर को लिखा जाता है √3 बाई 4 a स्क्वायर यूनिट्स। ये जब वेरिएबल की फॉर्म में बोला गया तब आपने क्वेश्चन को किया कि अगर हर साइड a यूनिट है तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा √3 बाई 4 a स्क्वायर। और इसे याद भी रख लेना है एमसीक्यू के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3 बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 15 सेकेंड फटाफट देखो। तो सर जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है सर, इसके अंदर हमने जो हमने 4 बारी ए लिया है सर, क्योंकि वो 1 2 3 वो 4 टाइम्स था सर, तो हमने उनको 4 टाइम्स ले लिया, तो सर हमने 2 का उनमें भी पेयर बनाया सर। ये हाँ जी, उसमें पेयर बनाया, ए कोई एक नंबर की तरह। वो तो सर हमने सॉल्व नहीं किया ना सर। सॉल्व भी तो किया है, तभी तो रूट से बाहर आया है, यही तो इसका सॉल्यूशन है। अगर मान लो 5 5 5 सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है सर क्लियर। ठीक है सर। तो सर हम जो डबल ए जो ये हमने 2 का एक सम लिया और दूसरे का और दूसरे 2 का हमने एक लिया, तो सर हमने a इंटू ए का, तो हमने बाद में a स्क्वायर बना दिया सर उसको। ठीक है, और तो सर नीचे हमने फिर कैसे करा, √3/4 a स्क्वायर। तो अंदर सिर्फ √3 रह गया ना, अब वो तो अरेंज कर सकते हो, जैसे √3 को चाहे 1/4 से मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल एक साइड। ये तो अरेंज कर दिया ना। ठीक है, यस सर। जिसको इसको समझ में आ गया हैंड रेस करो, और इसको एक फॉर्मूले की तरह बच्चों याद भी रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सर एस निकालने का सर अलग होता है, और सर ये हीरोन्स फॉर्मूला अलग होता है सर। ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, जिसमें एस और ए एक बार तो नीचे कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ये आपने हीरोन्स फॉर्मूला सिखाया सर, ये तो मेरे को लर्न हो गया सर। ठीक है, ये तो लर्न होना ही चाहिए। मेरे को भी। ठीक है भाई, बढ़े आगे। यस यस सर। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी तो इसका एक पार्ट और रहता है, क्या कहता है, अब आगे देखो। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अब क्वेश्चन को इसने बदला, कह रहा अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तब सिग्नल बोर्ड का क्या एरिया होगा। अब हीरोन्स फॉर्मूला दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल की हर साइड क्या है, a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 180।
3a is equals to 180. 3 is equal to 180 upon 3. is equal to 180. This implies A is equal to 180 upon 3. This implies Sir, equal to, हाँ जी बेटा, sir, can I leave for 1 minute? My laptop screen is getting blurry again. ठीक है बेटा, लीव कर लीजिए, ठीक है। तो A कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। जब A की वैल्यू अपने पास आ गई, अब एरिया निकालना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला मत लगाओ, एरिया का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ये वाला। अब इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ABC is equal to √3/4 into, सर एक बार वापस समझा दोगे सर ये क्वेश्चन? एक मिनट, पहले मैं जरा कंप्लीट कर दूं फिर बताता हूँ। 60 स्क्वायर √3/4, ये आ गया 3600, 4 1 जा 4, 4 9, 900, आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला पार्ट तो हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को ये आगे बढ़ाता है और ये कहता है कि इफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, जो आपको दी गई है, अगर उसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर हो जाए, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। तो तीनों साइड की लेंथ कितनी है, a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 180। a प्लस a किया तो 3a इज इक्वल टू 180। a कितना आ गया 180/3, a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हम एरिया पहले ही बता चुके हैं, एरिया इज √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी निकाली है साइड की, 60, वो ले जाकर उसी में रख दो। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 4 से कर दिया डिवाइड, 4 9 जा 36, यानी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब बताओ, हाँ जी निश्चय, सर मुझे सर एक बार दोबारा समझा दो सर। क्या समझ नहीं आया, दोबारा तो बोला था पूरी बात मैंने, फिर से। सर मुझे सर समझ नहीं आया सर। अरे मतलब क्या चीज, कुछ बताओगे तो सही। सर स्टार्टिंग से समझा दो सर एक बार वापस। स्टार्टिंग पे तो आपने अभी हैंड रेस किया था कि सर ये सही है, मेरे को समझ में आ गया, √3/4 a वो समझ आ गया सर, इसके नीचे से सर, यहाँ से a स्क्वायर से सर। ये हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन का सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से सर। हम्म, सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से सर। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पहले आप बताओ मुझे। ट्राइंगल का पेरीमीटर, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, हाँ जी। सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का तो सर 2 लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है सर। ऐसा कुछ याद कर लिया, ठीक है, वेरी गुड दीपांशु। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। सर हाँ वो ये, हाँ सर ये पूछ रहे थे, मुझे लगा सर फॉर्मूला पूछ रहे थे सर। आपने ये बाउंड्री ली, ठीक ये है, सर बाउंड्रीज को हम पेरीमीटर कहते हैं सर। सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो मुझे बताओ जरा, इन तीनों बाउंड्रीज का टोटल कितना होगा। सर a इंटू ए इंटू सर a प्लस b प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है आपके पास, सर मीन्स a प्लस a। ठीक है, तो ये रहा आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर, a प्लस a 180, ठीक है। a को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 3a। और व्हाट इज a, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल चुके हो, √3/4 a। √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 60।
वो ले जा करके फॉर्मूले में रख दिया। 60 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 सर 3600 4 से डिवाइड कर दिया, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 4 से। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है सर। अब किसे किसे समझ में आ गया? हैंड रेज करो। सर एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा दो ताकि मैं एक बार देख लूं। ठीक है, चेक करो। ठीक है, फॉन्ट छोटे तो में दिख रहे हैं? दिख रहा है सर। सर एबीसी वाला पार्ट के बाद से समझ। देखो क्वेश्चन ने ये बोला, एरिया तो हमने निकाल लिया, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, कह रहे यही सेम अगर ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर मिल जाए कि वो 180 सेंटीमीटर है, तब बताओ एरिया क्या होगा। पहले तो ए में था, अब कह रहा है इसका पेरीमीटर अपने पास है, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब a प्लस ए प्लस ए 180 है ना। a कितना आ गया? 60। और एरिया दोबारा से हीरोन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि इस ट्राइंगल की हर साइड 60 आ गई है तो हम दोबारा से s निकालें और फिर हीरोन फॉर्मूला लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया आप ऑलरेडी a में निकाल चुके हो। और a की ही वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर दें, √3/4a स्क्वायर में 60 जो की है 3600 4 9 सर समझ आ गया। सिंपल क्वेश्चन। और बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सर दो पार्ट्स हैं सर। वो क्वेश्चन में पार्ट की बात नहीं बेटे, हमें वो जज करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो कह रहा है ए फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एक पार्ट तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया ना। फिर कहता है इफ पेरीमीटर इज 180 व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर 180 पेरीमीटर हो तो एरिया क्या होगा। वो ऐसे भी तो कह सकता था इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 व्हाट इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तब आप डायरेक्ट करते भाई, पहले पेरीमीटर से 60 निकाल लेते, फिर हीरोन्स फार्मूला लगा के सॉल्व करते। लेकिन अभी क्वेश्चन ने आपको कहा ए से आप एरिया बताओ क्या होगा। जब आपने एरिया निकाल लिया फिर कहता है अगर पेरीमीटर 180 हो तो एरिया क्या होगा, तो हम उसको यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। सब सोचते हैं हम 180 यूज करके सिंपल हीरोन्स फार्मूला से कर दें क्वेश्चन, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, पहले फिगर बना लें फिर क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ट्राइंगुलर वॉल साइड ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर की ट्राइंगुलर साइड वॉल ले ली जिस पर की एडवर्टाइजमेंट लगाना है। द साइड्स ऑफ द वॉल इज 22 मीटर, 122 मीटर एंड 120। आवाज ग्लिच कर रही है सर। ठीक है, सर आपकी आवाज ग्लिच कर रही है सर। 2 मिनट रुक जाओ, नेटवर्क इशू होगा। आप देखो आपके नेटवर्क में तो इशू नहीं है। नहीं सर, मैं तो सर मोबाइल डाटा से कर रहा हूँ ना सर, मेरा वाईफाई आज इसलिए खराब था, तो सर मैंने मोबाइल डाटा से करी है सर। इसीलिए, नहीं तो अगर ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो रिज्वाइन कर लो। अभी ठीक है मुझे तो लग रहा है, ठीक है ना। सर थोड़ा थोड़ा सर अभी भी हो रहा है सर रिज्वाइन ग्लिच। रिज्वाइन कर लो। ओके सर।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था बेटा, 22, 122 और 120. द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पड़ता है वो ₹5,000 पड़ता है. ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? कह रहा है इस कंपनी ने 3 महीने के लिए इस वॉल को हायर किया, तो बताओ वो कितना रेंट देगी. अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट लगाना है वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लगाना है. ये पूरा एरिया आपको मिल रहा है ऐड करने के लिए, और कॉस्ट भी बच्चों हिंट दे देती है कि जब वो कह रहा है पर स्क्वायर मीटर तो समझ जाओ एरिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि इस वॉल का टोटल एरिया कितना है, तब तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे ना. तो एरिया निकालते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं S विच A प्लस B प्लस C/2. ठीक है, दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू हो गया आपका 120. सर अब ठीक है सर. ठीक है, B हो गया 122 और C हो गया 22 और होल अपॉन 2. This implies S is equal to 224, 224 और 26, 112. 264 अपॉन 2 डिवाइड किया तो S की वैल्यू आ गई 132 मीटर. ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता हूं कि एक कंपनी जो एक फ्लाईओवर के साइड वॉल को हायर करना चाहती है, उस साइड वॉल पे वो एक साइड वॉल है जो कि ट्राइंगुलर है, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं. कह रहा है इस पर एडवर्टाइजमेंट लगाने का जो खर्चा है वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर. मान लो 1 मीटर स्क्वायर इसका स्पेस हम ले लें 1 साल के लिए, तो हमें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे. एक कंपनी ने पूरी वॉल हायर की 3 मंथ के लिए, तो बताओ उसका कितना एक्सपेंस लगा होगा. तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि उसने कितना एरिया हायर किया, यानी पूरी ट्राइंगल का एरिया उसने हायर किया हुआ, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. ऐसा आ गया. अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABC which is square root S minus A, S minus B and S minus C. S is 132, S minus A 132 minus 120, S minus B 132 minus 122 and 132 minus 22. आंसर आ गया बेटा 132. 132 minus 120 it is 12, 132 minus 122 10, 132 minus 22 it is 110. ठीक है, 110. अब हमें करना है भाई फैक्टराइज. तो अगर आप 132 की बात करो तो ये होता है 11 into 12. 12 एज इट इज है, 10 एज इट इज है, 110 को लिख दिया 11 into 10. अब देखो 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. 12 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. 10 2 टाइम्स है, 1 बाहर. 11 into 12 1320 मीटर स्क्वायर इस वॉल का एरिया है. पहले यहां तक तुम लोग देखो. ठीक है, बाकी का अब काम आगे करना है अभी आपको. हाँ जी रुद्र, क्लियर? क्लियर. किसको किसको क्लियर हो गया, हैंड रेस करो. ईशान, ओके सर. हाँ, अब बच्चों कॉस्ट पर आना है हमें. ठीक है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. अब यहां ध्यान देना,
ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर ऑफ, अब ये बता रहे कि कोई भी कंपनी उसने कोई भी वॉल ली तो उस वॉल से मतलब उन्होंने एक जितने भी दिनों के लिए हायर करी तो उसकी कॉस्ट बता रखी है सर। उसकी कॉस्ट हमें बतानी है, तो ठीक है? सर वो दे रखी है मीटर में, तो सर वो क्या है? मैं भी समझा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹5,000। अब समझ गए? कह रहा है कि एक साल के लिए की जो दीवार होगी सर, मतलब कोई भी वॉल होगी सर, वो 1 ईयर के लिए उसकी कॉस्ट होगी 5,000 रुपीज। उसका 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी। सिर्फ आपको 1 मीटर स्क्वायर में अगर ऐड लगाना है एक साल तक तो आपको 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपनी इस वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो बताओ वो टोटल कितना कॉस्ट देगी। अच्छा, अब आप देखो 1 मीटर स्क्वायर एक साल के लिए वो देता है 5,000 रुपए। तो मुझे बताओ कि 1320 मीटर स्क्वायर अगर वो पूरा ले ले 1 ईयर के लिए तो कंपनी को कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये बताओ। सर क्या क्वेश्चन एक बार रिपीट करना सर? उसने कहा कंपनी ने पूरी की पूरी वॉल ले ली 3 मंथ के लिए, तो उसको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो सर सर मैसेज करना क्या? देखो सिंपल सी बात है, कंपनी ने तो इतने एरिया के पैसे चुकाने हैं ना, पूरी वॉल लेगा तो इतना एरिया करना पड़ेगा ना, 1320 के पैसे देने पड़ेंगे। सर आंसर आंसर आ गया, वेरी गुड। नहीं वैसे समझा दूं जिसको समझ नहीं आ रहा। कंपनी ने पूरी वॉल ली है और पूरी वॉल का एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर इतनी वॉल है, और सर 1 मीटर स्क्वायर वॉल के इतने चार्जेस हैं, तो सर इनके बताने कितने हैं? हाँ जी, हाँ। टाइप करना है सर, मतलब मैसेज करना है? नहीं नहीं कुछ नहीं करना, तुम्हें बस देखना है, मैं समझा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1300 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितनी कॉस्ट आएगी? 5,000 इंटू 3020, यही करोगे ना? एक साल की यही कॉस्ट सर आएगी। यही किया सर यही किया। लेकिन कंपनी ने तो 3 महीने के लिए हायर किया हुआ है, हमें 3 महीने की कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट सर हम ये कर सकते हैं सर, जैसे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो सर मतलब हम पहले मेरी बात समझो, इसको मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। देखो कॉस्ट पेड बाय कंपनी, कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया, ये आपकी 12 मंथ की कॉस्ट है। इसको 12 से कर दिया डिवाइड, तो ये आपकी 1 मंथ की कॉस्ट आ गई। 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 3 मंथ की कॉस्ट आ गई। अब इसको मैं कर देता हूं डिवाइड, 12 11 110, 11 3 जा 33, ये ऐसे कर लेते हैं। 15 इंटू 11 165 के आगे आपको लगा देने हैं 4 जीरोस। 16,50,000 रुपीज कंपनी पे करेगी 3 मंथ के लिए। अब समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक लगा मेथड? कुछ मुश्किल? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने 3 मंथ की कॉस्ट नहीं निकाली। सबसे पहले मैंने 1 मीटर स्क्वायर 5,000 1 ईयर के लिए, फिर मैंने 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर निकाल लिया। अब 3 मंथ का था तो फिर 1 मंथ का निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कंपनी पे करेगी 16,50,000 रुपीज फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन दिस वॉल फॉर 3 मंथ। ठीक है, किसको किसको समझ में आ गया है एड्रेस करो। सर मुझे आ गया सर। तो सर हमें अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सर हमको अपने आप करने पड़ेंगे सर वो? बिल्कुल बिल्कुल अपने आप ही करने पड़ेंगे, और कौन आएगा हमारा क्वेश्चन करने के लिए? नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ कि सर जैसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो सर हमें जैसे किसी भी चीज का हमको जैसे जैसे इसमें ईयर का दे रखा था सर, और हमें 3 मंथ्स का वर्जन आएगी ना, ये तो यूनिटरी मेथड है सारे भाई।
मंथ का पूछ रहा है तो पहले मंथ में कन्वर्ट करो, फिर उसको सॉल्व करो, है ना। जैसे फिजिक्स वगैरह में करते हो, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो क्वेश्चन कहता है तो बदलते हैं, तो हमें ही सोचना है ना कैसे करना है, ठीक है। Yes. अच्छा, अब तुम लोग मुझे थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ। द स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज, द पार्क एंड द क्लीन। सर पीडीएफ बना के भेजने है वैसे ही कर दो। नहीं, सॉल्व सॉरी फोटो भेजनी है वैसे ही कर दो। फोटो क्लिक करके दे। सर क्या भेजना है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। ओके। सर टेलीग्राम पे भेजने क्वेश्चन करके। सर सर इस क्वेश्चन में सर हमें पेरीमीटर दे रखा है सर, हमें एरिया निकालना है सर। हाँ, पेरीमीटर नहीं दे, पेरीमीटर दिया, पूरी लेंथ दे रखी है। सर पेरीमीटर दे रखा है सर। नहीं, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। नहीं दे रखा, पैरामीटर नहीं दिया। 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। ठीक है सर। करो करो सॉल्व। सर टेलीग्राम पे भेजना है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों करो फटाफट, 3rd and 4th दोनों। और किसी के स्कूल में 3.2 तो नहीं कटवाई? 12.2 सर अभी 12 चैप्टर नो। स्टार्ट हुआ है। कराया नहीं अभी? सर 7 चैप्टर चलते हैं। चलो कराने दो। 7th। तो हीरोन्स फार्मूला हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि बाकी सब क्वाड्रिलेटरल के ही क्वेश्चन है, तो कराने दो पहले और टीचर्स को। अब इसके में तो कट करा दिया है, बाकी कुछ क्वेश्चन तो हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, लेकिन चलो। सर मेरा क्वेश्चन 3 हो गया। मिल गया? वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हिमांशी। हाँ सर हो गया, बस पिक्चर क्लिक कर ली। सर मैंने क्वेश्चन 3 सेंड कर दिया।
गुड। क्वेश्चन नंबर 4। सर भेज दिया क्वेश्चन 4 मैंने। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6। ईशान और निश्चय अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सर भेज रहा हूँ सर मैं, सर टाइम लगता है सर वो करने में सर। दीपांशु, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। जल्दी। क्वेश्चन 6 भी कर लिया। बेटा 6 भी करो। 5th तो पिछली क्लास में करवा लिया था, 6th करो। सर मैंने पिछली क्लास में 6th भी भेजा था आपको। हाँ, मेरे ख्याल से चेक किया, 6 भेज दिया था आपने। यस सर, ठीक है, आपने चेक भी किया था। ठीक है, ठीक है। तो 6 आप मत करो, चेक कर चुका हूँ शायद। ये किसने भेजा है? दीपांशु। सर मैंने दीपांशु। ये कौन सा 3rd? यस सर। गलत है आंसर। अभी ये कैलकुलेशन और भी तो होगी बच्चे। 8 को लिखा 2 into 2 into 2। सर वो मैं भूल गया। तो यही भूलेगा तुम। मान लो ये MCQ हो तो आपको तो पता चलेगा कि मेरा आंसर ही नहीं निकलता। सर मैंने 3rd भेज दिया। जी, दीपांशु गुप्ता, जो बात बोल रहा हूँ सर दोबारा भेजिए। जो मैंने बात बोली वो समझ आ रही है? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने ठीक करके भेज दिया, ठीक है? वो सब ठीक करो, ध्यान रखना ओके चाहिए। सर। अगर आपने क्या बोला था? अगर अंदर कंपोजिट नंबर है, गुड। अगर कंपोजिट नंबर है तो आपको हमेशा सॉल्व करना चाहिए। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन करो ईशान। क्वेश्चन नंबर 4। सर 4th 5th सारे करने क्या? बस वो, बाकी तो, और 6th जिसने नहीं किया वो 6th भी करे, 4th and 6th। 5th तो हो गया था ना पिछली क्लास में। सर मैंने 4 सेंड कर दिया। सर वो तो मैंने कर दिया था पिछली क्लास में से। हाँ ठीक है। 6th कहाँ किया था? 5th किया था ना। सर मतलब जोन सा किया था वो वाला कर रहा है। वेरी गुड। करो करो फटाफट। अब इसके बाद तुम लोगों का टॉपिक जो बचता है, और देखें जरा, अलजेब्रा में तो हम सारा कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन पूरी हो गई, कोऑर्डिनेट भी हो गई, लाइंस एंड एंगल्स हो गया।
ट्राइंगल्स, हीरोन्स फार्मूला भी खत्म। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम्स। ठीक है, सर मैंने क्वेश्चन 6 भेज दिया। अच्छा अगली क्लास बच्चों, एक काम करते हैं, तुम लोगों को ट्राइंगल ही पढ़ा देता हूँ। स्कूल में सबके चल रहा है ना? यस सर, ट्रायंगल चल रहा है। हमें तो कहीं सर टेस्ट मेरे स्कूल में सर मेरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप रुद्र? मेरे स्कूल में भी खत्म हो गया। ट्राइंगल खत्म हो गया? यस। नहीं तो अब ट्राइंगल ही कर लेते हैं हम भी, नहीं तुम लोगों का कोई यूटी वगैरह ना आ जाए, वैसे क्लास टेस्ट वगैरह ना ले ले टीचर। ठीक है, तो अगली क्लास से ट्राइंगल शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ यूनिट लगाया करो। सेंटीमीटर है शायद, सेंटीमीटर, यस, यूज सेंटीमीटर। और सी कितना निकला है? 6, 18, 10। 6 कैसे निकलेगा बेटा? सी पेरीमीटर 42 है इसमें आपको। अच्छा सॉरी 6th कर रहे हो, सॉरी 6th है, मैंने सोचा 4th है। 30 सेंटीमीटर, 12, 24 करेक्ट है। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग भेजो फटाफट। सर मैंने क्वेश्चन सर 4 मेरा भेज हो दिया। गया, कर रहा हूँ। भेजो भेजो भेजो। तुम दोनों को एक और कोई क्वेश्चन देते हैं, रुको। सर मैंने सर क्वेश्चन नंबर 3 भेजा सर पहले। अभी चेक करते हैं। सर सारे करने हैं ना सर? क्वेश्चन नंबर 5 सर मेरा क्वेश्चन 4 हो गया, अभी चेक कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। तो सेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2, the perimeter of equilateral triangle is 60 meter, the area is। हिमांशी और रुद्र। सर एक्सरसाइज 12.1 का। नहीं, अभी जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को। ओके। The perimeter of equilateral triangle is 60 meter, the area is। सर मैंने अभी भी भेजा है। अभी चेक कर रहा हूँ बेटा, ये किसका सर है? क्वेश्चन 4 सर, तो आप सर आप बोला है क्वेश्चन हट गया। ये वाला क्वेश्चन करना। अभी करो। सर 60 है पैरामीटर। मैंने भेजा। Perimeter of equilateral triangle is 60, then what is the area? ये किसका क्वेश्चन है? दीपांशु। सर मेरा दीपांशु। तो लिखिए 6 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखा करो। यहाँ भी यूनिट और यहाँ भी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सर कैसे सही है? 6 क्वेश्चन का आंसर आपका है गलत। सर मेरा 6 थोड़ी ना। कौन सा? 4th? सर 4th का भी आंसर है गलत। फिर क्या है? ये किसका 6th क्वेश्चन है? ये 6th है 4th है? सर 4 है। 4th है तो गलत नहीं निकला।
पेरीमीटर है 42। सर 42 है। हाँ जी, आपने कितना लिया है? सर मैंने 6 कर दिया, 6 करा है। 12 करो दोबारा, गलत हो गया। 6 भी गलत। हाँ जी, दोबारा करो। और किसने भेजा है ये किसका है सॉल्यूशन? सर मेरा है सर, ये मैंने थर्ड भेजा सर अभी बस। अभी इतनी देर में बस थर्ड हुआ है? सर मैं सर बहुत धीरे धीरे करता हूँ सर, तो इसलिए मैं फोर्थ कर रहा हूँ सर। तेज करना चाहिए, धीरे धीरे करने से क्या मतलब है कि सर मैं धीरे धीरे करता हूँ? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, धीरे धीरे करोगे पेपर तो छूट जाएगा। हाँ, कोई अवार्ड मिल रहा है धीरे करने का? 11, 15, 6 इसमें मीटर मत लिखा करो, यूनिट मत लिखा करो साथ साथ। जब फाइनल आंसर आ जाए, अब देखो यहाँ छोड़ के यहीं छोड़ दिया, इसको फाइनलाइज भी तो करो। s = 16 मीटर, यहीं कट करके छोड़ दिया। धीरे कर रहे हो तब भी सारे स्टेप तो छोड़े जा रहे हो। यहाँ पे 16 है आपसे एस। एरिया यहाँ नहीं लिख रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या जो भी, कम से कम एरिया तो लिखो, बस s लिख के छोड़ दिया। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं डाला, देखो कितनी गलतियां हैं। हाँ जी, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं डाला, फिर यहाँ अपने आप स्क्वायर रूट आ गया, ये कैसा चमत्कार है? सर वो मैं सर भूल गया था सर, इधर मैं सॉल्व करने लग गया था ना सर उसको, तो नीचे जो उसका फाइनल आंसर आया था सर, फिर उसमें स्क्वायर रूट लगा दिया सर। अगर भूल जाओगे तो टीचर भी नंबर भूल जाएगी। ये स्टेप नहीं शो किया, जो 4 का पेयर बन रहा है 4 बाहर आए, 5 का पेयर बन रहा है 5 बाहर आए, फिर 5 का बन रहा था सर। अब लिखो 20√2 मीटर स्क्वायर, ऐसे करो काम। सर भेज दिया मैंने क्वेश्चन। समझ गए? यस सर। ढंग से काम करो, ऐसे कोई काम होता है? आगे करो, चलो अगला क्वेश्चन। ये कोई नहीं सर मैं धीरे करता हूँ, तेज करना पड़ेगा। धीरे क्या होता है? a = 20 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर था शायद, यूनिट लिखा करो। फिर पेरीमीटर s को फाइनलाइज करके लिखो 30 सेंटीमीटर। टीचर यहां से पकड़ेगी 30, वो तो कट किया ना आपने, उसको तो ये आंसर चाहिए। ठीक है, ओके सर। सर मैंने भी भेज दिया। ठीक है, करेक्ट, बाकी ठीक है, गुड। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे प्रेजेंट करो, कम से कम हर चीज लिखी जानी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। The sides of a triangle is 56, 60, 52 centimeter long, then the area of triangle is, निकालो जल्दी। सर बाकी सारे छोड़ देने के, अब यही वाले करने हैं। नहीं, बाकी करो। आपने बुक खत्म कर दी? ये तो जिसने नहीं भी वो बुक खत्म कर दी उससे पूछ रहा है तो क्वेश्चन में। 12.1 एक्सरसाइज जिसने पूरी कर दी। ईशान, बाकी के क्वेश्चन नोट कर लो तुम लोग, वैल्यूज। सर करिए। हाँ जी ईशान, कितने क्वेश्चन अभी तक भेजे? सर वैल्यूज दिखाने का। एक क्वेश्चन। सर 4 में भेजा है। हाँ, कौन सा भेजा ईशान? देखे तो ईशान का नाम आ रहा है कहीं? सर वैल्यूज क्या थी? रुक जाओ। 56, 60 and 52। 56, 60, 52, ठीक है। ओके सर। ईशान, अभी तक बस एक ही क्वेश्चन आया है, जल्दी करो। ये कब का है?
आज के तो 2 क्वेश्चन भेज दिया आपने? यस सर। ठीक है, दोनों चेक करके भेज दिया, अगला करो। यानी 3rd कर दिया, 4th कर दिया, 6th करो। सर 4th क्वेश्चन हो गया। भेजो, भेज दिया। सर मैंने भेज दिया। ये किसने भेजा है? पांशु? सर मैंने, सर यस। फिर यहाँ यूनिट लिखना भूल गया, सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन 4th है। हाँ, यूनिट तो लिखोगे कोई भी क्वेश्चन हो। फिर यहाँ एस को प्रॉपर नहीं लिखा, 21 सेंटीमीटर कौन लिखेगा गुरुजी? सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल एरिया। सर मैंने लिखा। यहाँ कौन लिखेगा? एरिया। हमें क्या पता क्या कैलकुलेट किया जा रहा है? प्रेजेंटेशन तो आनी चाहिए। यस सर। ठीक है, सर वैसा आंसर ठीक है। वैसे आंसर ठीक है, गुड। ये सबका ध्यान रखो जो बोलता हूँ। सर क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन 6, हाँ जी ईशान जी, जब C6 आ गया तो इसकी यूनिट कौन लिखेगा? S जब 15 आ गया तो यूनिट ये कौन लिखेगा कि ये एरिया है? हाँ जी बताओ। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा किया? ये 5th? सर मैंने सिर्फ 4 भेजे सर, मैं 5 कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये क्या 9 लिखा है? तो इसको बाहर निकाल के तो दिखाओ। 3 × 3 √15। इतना आलस क्यों? ऐसे ठीक से लिखा करो। अगला सर भेज दिया, क्वेश्चन 3 है। अच्छा, ठीक है, गुड। 1344। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है, वेरी गुड। सर क्वेश्चन नंबर 6 रीडू करूँ ना? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के MCQs ज्यादा हैं, यस सर। है ना? और तो इसमें क्या करना है, जब MCQs आए तो कोई हीरोन्स फॉर्मूला मत लगाना, सीधे ये वाला अप्लाई कर लेना, √3/4 × साइड स्क्वायर। ठीक है, ओके।
अब चलो मुझे ये 7th क्वेश्चन करके दिखाओ सारे दोनों। हिमांशी आंसर आ गया? ये सर पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। 7th करो बच्चों। सर इसमें हाइट ढूंढनी है। इसमें हाँ ऑल्टीट्यूड बताना है। सर मेरा 6 क्वेश्चन भी हो गया, मैं भेज रहा हूँ। मैंने भी भेज दिया। 84 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना। बाकी ठीक गुड। सर मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, ये क्या निकाला? सी। यस सर ये सी है। वेरी गुड। एक बात का ध्यान रखो, यहाँ जब आप लिखिए लेंथ तो हमेशा स्मॉल लेटर्स, ओके। ये ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ तो कैपिटल लेटर यूज कर लिया, यहाँ स्मॉल लेटर यूज कर दिया, ये गलत है, ठीक है? सर अगर मैं ऊपर वो कैपिटल लेटर यूज करता हूँ तो हमको नीचे भी कैपिटल यूज करना पड़ेगा। स्मॉल ही आप यूज करो, ऊपर भी चलता है, ठीक है? बाकी ठीक है, वेरी गुड, अब सही है। सर अब कौन सा बस अब अगली क्लास में तुम लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला का फॉरवर्ड कर रहा हूँ असाइनमेंट। सर होमवर्क है? जो हीरोन्स फॉर्मूला वाला असाइनमेंट है ये आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको करके रखने हैं, सारे। ये टेलीग्राम पर ही भेज रहा हूँ और पीडीएफ बना करके लिंक इसका बना रहा हूँ, उसमें भी ये रहेगा और टेलीग्राम पर भी रहेगा, ठीक है? तो ये सारा काम करके मुझे भेजना है तुम लोगों को, ठीक है? मिल गया? सर अब जो सर पहले का होमवर्क मतलब जो था वो हाँ। आप भेज दें क्योंकि हमने तो अभी वो तो तुम लोगों ने ये कर लिया ना, ठीक है? तो वो होमवर्क रहने दो, असाइनमेंट वाला लिंक बना के भेज रहा हूँ, वो करना, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन हो ही गया, 7th में बस भेज रहा हूँ। हाँ, जो बचेंगे वो आप मत करना, ठीक है? ठीक बेटा, ये मैंने इसमें असाइनमेंट भेजा अभी हीरोन्स का पीडीएफ, और अगली क्लास से हम लोग करेंगे ट्राइंगल्स, ओके? एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास।
सर वो भेज देना सिलेबस। सर मैं क्वेश्चन नंबर 6 भेज ही रहा हूँ सर। सर One सिलेबस भेज second. दिया। देखा गया होगा, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस ही हुआ है, सर टेलीग्राम पे भेजे। टेलीग्राम पे भेज दिया, ठीक है। बाय बच्चों। बाय सर।